मोहाली हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। राणा हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में मारा गया। अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर हुआ है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको, एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं सहयोगी सागर का। सागर, जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है वहां पर आपकी मौजूदगी, जरा तस्वीर दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है मोहाली पुलिस की ओर से। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले जहां पर आरोपी को यहां पर पुलिस की टीमों ने घेरा था, उस फिलहाल पूरे एरिया को देखिए यहां पर घेरा बना दिया गया और पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की टीम ने अंबाला हाईवे पर यहां पर हरपिंदर सिंह और मिड्डू को यहां पर घेरा, तुरंत आरोपी जाकर इस देखिए जो इमारत यहां पर बनाई जा रही थी, कच्ची दीवारें थी, यहां पर जाकर छिप गया। खेतों की तरफ भागने का भी प्रयास किया, लेकिन जैसे ही देखिए भागने का प्रयास किया, 2 हालांकि देखिए पुलिस कर्मियों को भी यहां पर गोली लगी। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं निशान, जहां पर देखिए अभी भी बुलेट यहां पर गिरे हुए हैं। पुलिस की टीमें लगातार यहां पर पहुंच रही हैं, जांच एजेंसियां अभी जांच में जुटी हुई। यही नहीं, 2 और शूटरों की तस्वीर भी यहां पर सामने है। उमेश यहां पर एक बार फोकस करिए। देखिए फिलहाल देखिए इस पूरे जहां पर अभी भी बुलेट आपको गिरे हुए आपको दिखाई देंगे, जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। हालांकि अब देखना अहम होगा कि जो देखिए 2 पुलिसकर्मी घायल भी बताए गए। यही नहीं, आरोपी जो है और कहां पर छिपकर बैठे हैं, क्योंकि 2 जो शूटरों की तस्वीर सामने आई, अभी उनकी भी तलाश अब की जा रही है। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर देखिए आरोपी ने कौन सा ठिकाना यहां पर तलाशा था। इधर भागने की तरफ हाईवे के बगल में बहुत घने यहां पर जंगल आपको दिखाई देंगे। पीछे आपको दिखाई देगा कि दूर दूर तक यहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में हरपिंदर जो आरोपी था, शूटर था, उसको लगा कि ये जो है जगह उसके लिए चुनना काफ़ी सेफ होगा, और इस जगह को चुनने के बाद पहले यहाँ पर छुपने का प्रयास किया। फिर आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, उसे ऐसा लगा कि रेल लाइन पार करके अन्य जो है बस्तियों में जाकर कहीं पर अपना ठिकाना बनाया जाएगा, और आंख मिचौली इस तरह से उसने खेलने का प्रयास किया पुलिस की टीमों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर देखिए लगातार जाँच पड़ताल में जुटी थी। अन्य पड़ोसी राज्यों में भी लगातार दबिशें दी जा रही थी कि आखिर ये आरोपी कहाँ कहाँ पर इस समय अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। अब देखिए जैसे ही पुलिस की टीमों ने यहां पर घेरना शुरू किया, पुलिस ने यहां पर आरोपी को घेरा, यहां पर एनकाउंटर हुआ। अभी हालांकि इलाज अभी जारी है, लेकिन अब इस पूरे देखिए सीन को यहां पर कहीं पर देखिए नुकसान यहां पर ना हो, और यहां पर पूरी तरह से देखिए इसको पैक कर दिया गया है, ताकि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, यहां पर कहीं से भी मिटे ना। क्या वाकई में आरोपी जो है यहां पर कुछ और दिन पहले से रह रहा था, क्या यहां पहले भी आया था, ये भी अब देखा जा रहा है। आगे एक बार जाइए उमेश, देखिए वहां पर भी जहां पर बुलेट इस समय गिरे हुए आपको दिखाई देंगे, सफेद कलर के देखिए चूने से पूरे जो है जगह को यहाँ पर घेर लिया गया है, जहां जहां बुलेट अभी गिरे हुए हैं। तो ऐसे में देखिए फायरिंग दोनों तरफ से हुई, क्योंकि पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है। आखिर उस समय जो है पुलिसकर्मी के पास जो देखिए जब फायरिंग की गई और जब जवाबी जो है कार्रवाई यहाँ पर की गई पुलिसकर्मियों की तरफ से, तो आरोपी के पास कौन सी बंदूकें थी, कौन से बुलेट थे, कहाँ से आखिर इसका अरेंजमेंट किया गया था, ये भी पुलिस की टीमें यहाँ पर खंगाल रही हैं। कई देखिए यहाँ पर जाँच एजेंसियाँ पंजाब की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, ये तलाश कर रही हैं कि आखिर कैसे आरोपी जो है यहां पर पहुंचा। अंबाला नेशनल हाईवे की तरफ जो देखिए चंडीगढ़ से कनेक्ट होता है, और यही नहीं, जो देखिए लालडू जिस इस समय गांव में मैं खड़ा हूं, इस आखिर गांव को उसने क्यों चुना, क्या यहां से भी कोई कनेक्शन है इस पूरे हत्याकांड का? पुलिस उन पहलुओं पर भी यहां पर विचार कर रही है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो पूरा इलाका, उमेश इधर आइए, कि आखिर इसको देखिए इस तरह भागने की आखिर फिराक में आरोपी क्यों था। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो देखिए वहां पर आपको झाड़ियां दिखाई देंगी, जंगल आपको दिखाई देंगे। आगे देखिए आपको छोटी नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी, जंगल के बाद आगे रेलवे की लाइन है। तो ऐसे में हर तरफ देखिए आपको झाड़ियां दिखाई देंगी। बहुत जल्द देखिए शाम भी ढल जा रही है। ऐसे में आरोपी को ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ दिन जो है अपना व्यतीत करेगा, छिपता फिरेगा। पंजाब पुलिस की जो लगभग 12 से ज़्यादा टीमें इस समय जांच में लगी हुई। देखिए आप ऊपर जहाँ पर देखिए आरोपी को घेर कर उसको देखिए एनकाउंटर यहाँ पर उसका किया गया। अभी भी पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच रही हैं, जाँच कर रही हैं। हर एक उन पहलुओं पर जाया जा रहा है कि आखिर अन्य जो आरोपी है वो कहां पर है, कैसे आरोपी यहां पर पहुंचा, किस तरह से देखिए भागने की फिराक में था। उन सब देखिए बारीकी से एक एक देखिए कड़ियों को यहां पर खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस की टीमें कर रही हैं। क्योंकि देखिए जब शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में जब यहां पर ढेर किया, तो ये अंबाला नेशनल हाईवे की तस्वीर है, और यहीं पर उसे गोली लगी। और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जो 2 और शूटर हैं, साथी हैं, वो अभी फिलहाल फरार हैं। जो तस्वीर सुबह रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाई थी आदित्य कपूर और करण पाठक की,
की, वो अभी आरोपी कहां पर छुपे हुए हैं, पुलिस अभी उनकी तलाश में, और यही जांच एजेंसियां कई और देखिए ठिकानों पर, इलाकों में इस समय दबिश यहां पर दे रही हैं। अभी देखिए पिछले काफी देर से इस पूरे इलाके में हलचल इस समय जोरों पर है। कई जांच टीमें इस समय पीछे भी लगातार पहुंची थी, कई पंजाब के भी पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरी देखिए मर्डर की कैसे परफेक्ट यहां पर प्लानिंग की गई और बलाचौरिया का कत्ल किया गया, आखिर कहां से देखिए लोगों को यहां पर जुटाया गया, टीम में शामिल किया गया, कौन सी देखिए हाईटेक जो बंदूक को जो इस्तेमाल जिसको लाया गया कत्ल में, आखिर वो कहां से यहां पर आई, और यही नहीं कैसे विदेश में रहने वाले एक शख्स ने इस पूरी देखिए हत्याकांड की साजिश यहां पर रची है। क्योंकि जिस शख्स का एनकाउंटर किया गया मिड्डू, जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस ने देखिए यहीं पर ढेर किया, वो तरन जिले का रहने वाला है, नौशहरा का वो रहने वाला है, और 2 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनका भी इलाज अभी इस समय जारी है। लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी पहले भी कई घटनाओं में शामिल रह चुका है। ऐसे में जो पहले कई घटनाओं में शामिल था, आखिर उसकी क्राइम कुंडली पहले क्या रही है, पुलिस अब इस बारे में भी विचार कर रही है। लेकिन अब कहीं से भी सबूतों को, साक्ष्यों को कोई यहाँ पर नष्ट ना करे। यहाँ पर देखिए पुलिस की टीमें ऊपर इस छत के ऊपर भी यहाँ पर लगी हुई हैं, वो भी लगातार इस समय जांच कर रही हैं। लगभग 8 से 10 पुलिस के अधिकारी उस देखिए घेरे के अंदर इस समय पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर आरोपी देखिए लगातार यहाँ पर भाग रहा था, जहाँ पर बुलेट यहाँ पर गिरे हुए हैं, उस पूरे बुलेट के देखिए, और जहाँ पर आरोपी यहाँ पर छिप रहा था वहाँ पर भी पूरा देखिए निशान यहाँ पर बनाया गया है। अब ऐसे में शाम यहाँ पर बेशक ढल रही है, लेकिन जाँच एजेंसियाँ यहाँ पर अभी पहुँचती रहेंगी, हलचल यहाँ पर रहने वाली है अगले कुछ घंटों तक अभी लगातार कि आखिर अन्य क्या आरोपी जो है अभी इस समय भागने की फिराक में है, क्या उन्होंने भी इसी ठिकाने को इस समय तलाशा है, क्या कहीं वो आसपास तो नहीं है। क्योंकि जो आरोपी पहले कई घटनाओं में शामिल था, पंजाब पुलिस ने खुद जो है इस बात की देखिए ट्वीट करके जानकारी दी है कि आरोपी की क्राइम कुंडली क्या रही है, कैसे वो कई आपराधिक घटनाओं को पहले अंजाम दिया है उसने। पहले देखिए कई पुलिसकर्मी जो अंदर हैं, जो शामिल थे इस पूरे ऑपरेशन में, उनके पास अभी भी आपको बुलेट प्रूफ जैकेट आपको दिखाई देगी। जो छत पे पुलिसकर्मी अभी भी मुस्तैद है, उनके भी पास आपको दिखाई देगी, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि पुलिस को अभी साक्ष्य है, देखिए वैसे वैसे इस पूरे घेरे को अभी और बढ़ाया जाएगा, जो इस समय पूरे छत के ऊपर, घर के ऊपर आपको घेरा आपको दिखाई दे रहा है। यही नहीं, आसपास देखिए अब जो गांव है वहां पर भी लोगों से पूछताछ अब की जा सकती है इस पूरे मामले में कि आखिर क्या आरोपी यहां पर पहले से था या फिर भाग रहा था, क्या कहीं कोई अन्य आरोपी तो अभी इस पूरे इलाके में नहीं छुपा है। क्योंकि देखिए जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि कुछ ऐसे करीबी हैं, उनकी भी तलाश में पुलिस की टीमें अब जुटी हुई हैं कि आखिर वो इस समय कहां पर है, जिन्होंने पूरी रेकी की थी यहाँ पर राणा की आखिर पल पल की अपडेट कैसे उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जब कबड्डी का मैच चल रहा था वहां पर भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम थे, फिर उसके बावजूद आखिर कैसे यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया इन शूटरों ने और कैसे राणा तक ही पहुंचे, इन पहलुओं पर भी अब पुलिस की टीमें अब जा रही हैं। क्योंकि राणा देखिए बलाचौरिया के करीबियों का ये भी कहना है कि कबड्डी को लेकर तो सागर उस जगह पे मौजूद है जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सागर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। जिस तरीके से यहां पे अंबाला हाईवे पे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस बड़ी वारदात में शामिल शूटरों को ढेर किया गया है। हालांकि बता दें आपको कि इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। सागर अब तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे। सागर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।